अरे यार, क्या ही बोले। चले कोई बात नहीं है। वो नशा ही क्या जो उतर जाए, वो शीशा ही क्या जो बिखर जाए, वो मन ही क्या जो भर जाए, और हम ही क्या जो बदल जाए। तो देखिए, तो चलता ही रहेगा। देखिए, सबने नहीं देखा, हम एक क्लास कराएंगे उसके ऊपर, डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। पहली बार हो रहा है कि एक तो सीरियल को का क्लाइमेक्स को मूवी थिएटर्स में फाइनल लाया जा रहा है 5 नवंबर को पाकिस्तान में। सीरियल का इंडिया में भी नहीं हुआ आज तक। कोई जो एपिसोड चल रहे हैं उसको टीवी पे जो आता है उसको वहां पे लॉन्च कर रहे हैं लोग, क्लाइमेक्स मूवी थिएटर्स में। चलिए, बहुत फटाफट करेंगे आज, छोटा सा क्लास करेंगे, जस्ट अपडेट्स के ऊपर से देंगे। ऑल अबाउट अंबानीज लग्जरियस वंतारा। ये हम लोगों ने किया था वंतारा में, बहुत अच्छा से तामझाम करके कर रहे हैं लोग। हम लोग का जियो का दाम बढ़ा दिए, बहुत जनों को दिक्कत हो रहा है, बीएसएनएल के अंदर कनेक्शन सब कुछ जा रहे हैं, बट हम लोग ने वंतारा के ऊपर पड़ा हुआ है। चलिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने बताया था फर्स्ट एक कंट्री है बॉत्सवाना जिसके पास सबसे ज्यादा हाथी है। वो हाथी मारना अलाउ करता है, 1 करोड़ रुपया में एक हाथी, जिसको ट्रॉफी हंटिंग बोलते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए। उसके बाद नामीबिया, जो 700 एनिमल्स को मारने को रेडी हो रहा है क्योंकि उसको तो मीट खाना है, उसके पास खाने को नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है। फिर जिम्बाब्वे के बारे में हमने बात किया था। जिम्बाब्वे एक और थर्ड देश बन गया है जो 200 एलिफेंट को मारने को रेडी हो रहा है। मतलब बिकॉज दिस आर सब कनेक्टेड। देखिए, पहले बॉत्सवाना ने बोला, फिर नामीबिया ने बोला, सॉरी बॉत्सवाना, फिर नामीबिया और जिम्बाब्वे, तीनों कंट्री में प्रॉब्लम है। और अभी अभी कल रात को मेरे को पता चला कि एक और कंट्री है यहाँ पे अफ्रीका में, ये हाथी, ये जो हमने यहाँ पे एडिट किया था अंकिता ने, अब हाथी पालना अफ्रीका के बस की बात नहीं रही। तो देखिए, एक और कंट्री है टूनिशिया। ये देखिए यहाँ पे एकदम ऊपर में, अभी तक हम लोग बात करते हैं बोत्सवाना, नामीबिया और जिम्बाब्वे का। एक और देश है ऊपर में, देखिएगा एकदम ऊपर में, देखिए यहाँ पे आके टूनिशिया, छोटा सा टूनिया जैसा टूनिशिया। शायद इसके ऊपर हम लोग ने क्लास किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मेरा, अरब स्प्रिंग से कनेक्टेड। टूनिया जैसा टूनिशिया, ये वाला एक छोटा सा है। नहीं होगा तो क्लास वापस करेंगे, हम पक्का चेक करेंगे। ये टूनिशिया, टूनिशिया में भी एलिफेंट्स को लेकर प्रॉब्लम है। टूनिशिया में, पूरा अफ्रीका में वाइल्ड लाइफ है, और आप देखिए कौन गया उसको बचाने के लिए। मतलब सब जगह सिर्फ और सिर्फ अनंत अंबानी अंबानी जा रहे हैं। Vantara waits arrival of 3 African elephants from cash-strapped Tunisian Jew. The Tunisian Jew reached out to Vantara for a new home for tuskers where the complex. So Tunisia to India, 3 elephants find a home at Vantara. So बोत्सवाना पहले, फिर नमीबिया, फिर जिम्बाब्वे और अब ट्यूनिशिया, सब कोई को वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रखने में बहुत प्रॉब्लम, एलिफेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और 3 तो ऑफिशियली वंतारा में मुकेश अंबानी लोग ने खरीद लिया है। इसको एकदम देखिए इस तरह से ला रहे हैं लोग उठा उठा के। बट मतलब ये क्या हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ क्लाइमेट चेंज के कारण और ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि खाने को मिल रहा नहीं है आदमी लोग को, और इसके कारण एक के बाद एक कंट्री में प्रॉब्लम हो रहा है। एंड राइट नाउ वंतारा इज कमिंग एज अ हेल्प। चलो, पहला चीज ये हो गया, बता दिया मैंने आप लोग को। आप देखिए दूसरा चीज क्या है, छोटा छोटा है। ओहो, सब क्या मसला है यार। चलिए, अब ये देखिए एआई को लेके। मतलब पहले मैं पीपीटी के शुरू में लगाता था, अब पता नहीं कैसे हर जगह बीच बीच में आ गया सब फोटोज। और तो देखिए, इलॉन मस्क इज हायरिंग बायलिंगुअल। आप देखिए, आप लोग को हिंदी का हिंदी का कोई टीचर हो तो उसको 5500 रुपया पर घंटा का मिल सकता है, 5500 रुपया पर घंटा। इलॉन मस्क का जो एआई कंपनी है, वो आदमी लोग को रख रहा है, स्पेशली इंडियन को, हिंदी का, तमिल का, तेलुगु का, जो भी इंडियन इंडियन लैंग्वेज जानते हैं प्लस इंग्लिश जानते हैं, उन लोग को हायर कर रहा है। किसको पढ़ाने के लिए? एआई को पढ़ाने के लिए। इलॉन मस्क इज हायरिंग बायलिंगुअल टीचर्स फ्रॉम इंडिया टू जॉइन हिज एआई कंपनी एक्सएआई विद सैलरी ऑफ 5500 पर आवर, पर आवर। ये देखिए कितना एआई के ऊपर हो रहा है। इंडिया का हर लैंग्वेज के लिए दे आर रेडी टू कीप। और ये हम आज ही डालेंगे ये वाला चीज को, देखिए इसके अंदर क्या आता है। देखिए, एआई विल बी एबल टू डू एनीथिंग दैट ह्यूमंस कैन डू बाय 2029, एनीथिंग। और देखिए, इलॉन मस्क बोला है इट विल बी डू एबल टू डू 10,000 टाइम्स बेटर। और सुंदर पिचाई ने बोला है 25% ऑफ ऑल न्यू कोड्स आर इन एट गूगल इज नाउ बीइंग जनरेटेड बाय एआई। देखिए, आप मैं आपको क्या क्या दिया हूं एक के बाद एक। AI will be able to do all the things that humans do by 2029. They will be able to do 10,000 times better. And सुंदर पिचाई बोला आज के दिन में गूगल के सारे जो वो हो रहे हैं, कोड जनरेट हो रहे हैं, उसका 25% AI जनरेट कर रहा है। जस्ट इमेजिन द मैग्नीट्यूड, द सुनामी ऑफ चेंज दैट इज हैपनिंग। दिस इज अनबिलीवेबल, ह्यूज है। इसीलिए मैं आप लोग सबको, ये आज का जो एआई है बहुत स्केरी होना चाहिए, आप लोग को डरना चाहिए। आप लोग जो पढ़ रहे हो कर रहे हो, दैट इज अ लिमिटेशन। 4-5 साल बाद पूरा चेंज होने वाला है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लाइए, पब्लिक स्पीकिंग करिए, ये सब नॉलेज कैप्सूल के सेशंस अटेंड करिए। बिकॉज विकास सर, आयुष, हम लोग का तो थोड़ी एज हो गया, हम लोग थोड़े लेवल पे आ गए हैं, बट जो आप लोग आर्टिकल कर रहे हो, इंटर्न कर, जो यंग हो, उनके लिए तो बहुत जरूरी है चीज समझना कि इट्स गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मैन वर्सेस मैन। तो लड़ाई कर सकते हैं, मैन वर्सेस मशीन में वी विल ऑलवेज लूज, ऑलवेज लूज। तो ये सोचो, एआई के लिए इंडियन ट्यूटर्स लोग को इतना रुपया दे रहा है, प्लस ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं। और ये जो एआई प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा कौन जनरेट कर रहा है? अमेरिका, और नंबर 2 है इंडिया। टॉप 10 ग्लोबल कम्युनिटीज विद द मोस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू जनरेट एआई प्रोजेक्ट्स इज अमेरिका एंड देन इज इंडिया। देखा जाए तो इंडिया अपना ही गड्ढा खोद रहा है,
बट दिस इज इनएविटेबल, यू कैनॉट क्लोज योर आईज, यू कैनॉट बिकम एन ऑस्ट्रिच कि भाई जो हो रहा है होने दो, आई डोंट केयर, इट्स ह्यूज थिंग। इसीलिए हमने कहा आप लोग को एआई से जनरेटेड वाला, ये हमने नाम इसलिए दिया, एआई वर्सेस आईक्यू। ओनली स्मार्ट इंटेलिजेंट, जिन लोग अपने आप को सामने वो प्रूफ कर पाएंगे, अपने इंप्रेस कर पाएंगे, उन्हीं का जमाना रह जाएगा। सब कोई, मेरे को कोई बता रहा था कि सर हम कोई काम कर रहे हैं, वो हमको लगता है कि ये तो ऐसा काम है जो मेरे से बेटर मेरा कोई मशीन कर सकता है। तो दिस इज वेरी वेरी स्मार्ट। आज मैंने आपकी जो एचआर की थी, उनका मैसेज आया, सर क्या टॉपिक है, मैंने बोला एआई, तो उन्होंने कहा वेरी इंटरेस्टिंग। हम बोला नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी थ्रेटनिंग है, वेरी डेंजरस भी होते जा रहा है हम लोग के लिए। सो ध्यान रखिएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोग अभी भी जितने मूवीज और शोज और हाँ वो देख लीजिएगा, कभी मैं कभी तुम देख लीजिएगा। उसके अलावा आप लोग जो टाइम वेस्ट कर रहे हो मत करिए, मत करिए। थोड़ा सा ये सब जो हम नॉलेज, इसके ऊपर रिसर्च, अभी मैंने जो क्विज लिया उसमें कितने मिस्टेक्स थे आप लोग के, कि वो मैंने पहले से ही लिया था, तो पहले वाले क्विज से लिया था, बट आप लोग उसको कभी भी फॉलो अप नहीं करते हो, इसीलिए आप लोग सब भूल जा रहे हो। बट प्लीज कीप ऑन डूइंग इट। ये देखिए, इंडियन ऑरिजिन पीपल मेक अप 20% ऑफ टाइम्स इंडिया टाइम्स 100 एआई मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट अप टू 2024। ये पहले आया था, थोड़ा दिन पहले आया था कि एआई का टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में 100 में से टॉप 20% इंडियंस है। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, रोहित प्रसाद, अनिल कपूर को पता नहीं कैसे लिया उन्होंने, अरविंद, फिर अमनदीप, दिव्या, विनोद खोसला। So these are very important that you need to keep track of. AI is very 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 dangerous. सब कुछ AI बना के दे देता है हम लोग को। तो देखिए, इसीलिए ये वाला एक चीज मैंने आपको बताने के लिए बहुत जरूरी था ये ना। अब देखिए कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, हम आपको बताते हैं। सदर्न स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए आपको सदर्न स्टेट्स का बताते हैं। देखिए सदर्न स्टेट्स के बारे में बहुत, ये जो चीज है बहुत जरूरी है। उसके ऊपर पहले हम लोग सदर्न स्टेट्स के ऊपर बताते हैं आपको। ये देखिए, टू सी द ग्रोथ इन इंडिया, गो साउथ। सदर्न स्टेट्स स्टील द शो इन जीडीपी ग्रोथ। 5 स्टेट है साउथ के, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, these are the growth engines of India. In 23-24, these 5 states accounted for 30% of India's GDP. इंडिया में 28 स्टेट्स है और ये 5 स्टेट 30% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सदर्न स्टेट्स शो द ग्रोथ। तमिलनाडु का एक एग्जांपल देंगे आज, तमिलनाडु का। वहां पे क्या नहीं है, द ऑटोमोटिव पावर हाउस ऑफ इंडिया। इतने सारे कंपनी में हो सकता है एक दो गड़बड़ हो, बट ओला है, फोर्स है, महिंद्रा है, कैटरपिलर है, किया है, भारत है, रॉयल एनफील्ड है, टीवीएस है, अशोक लेलैंड, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड। इसमें एक दो शायद किसी ने कमेंट किया नहीं है, बट दिस इज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इतना ग्रोथ है, इतना ग्रोथ है। अभी हम दिखाएंगे, बंगाल के साथ भी कंपेयर करेंगे, देखिएगा अभी। अब ये देखिए, ये इकोनॉमिक टाइम्स से आर्टिकल आया हुआ है, ये मुत्थु करके बहुत फेमस ट्विटर पे आते हैं, ये बहुत लिखते रहते हैं, एंड ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, तो बहुत प्रमोट करते हैं, कुछ विद फैक्ट्स करते हैं। इन तमिलनाडु देयर इज अ सुनामी ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज बीइंग ड्रिवन इनटू द स्टेट hinterland. Economic Times rightly calls as tsunami of investment. Every day there is a manufacturing plant or a GCC that is getting started. Or as I shared ago, dozens of IT parks are coming across Tamil Nadu. There are several other, not only Chennai, but Coimbatore, Trichy, Madurai, Thanjavur, जहाँ पे एकदम नॉन स्टॉप इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। Foxconn, Tata Motors, Tata Solar, Tata Electronics. Foxconn wants to construct an industrial township in Tamil Nadu. The state has suggested to consider a place other than Chennai. The focus is on development across different industries, across different countries, different districts. Tamil Nadu, which is the only southern state which is not IT dependent, but still it is third largest software exporter in India. Tamil Nadu is showing the way how the growth has to be done. The southern states सभी है, तमिलनाडु एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अभी हम और दिखाते हैं इसके अंदर। देखिए, नॉट ओनली इन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, तमिलनाडु इज अ जीरो पॉवर्टी स्टेट। लुक वेयर इट स्टैंड्स, जीरो हंगर इंडेक्स। As I always repeat, जो मुथु बोल रहा है, during the last 70 years, the state focused on both social and economic development. The only state to have such a balanced development. Credit goes to the Dravidian parties like DMK, ADMK. सोचिए, उन्होंने इकोनॉमिक हो, सोशल हो, खुद के भी पैसे बहुत बनाए हैं पॉलिटिशियन लोग ने, बट ये दोनों बैलेंस्ड है। जीरो पॉवर्टी स्टेट, जीरो हंगर स्टेट का ऑलमोस्ट हाईएस्ट पे है, और दे आर द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट इकोनॉमिक वाइज और किस पे। तो इतना बढ़िया से ग्रोथ इन्होंने दिखाया, इतना बढ़िया ग्रोथ दिखा रहे फदर स्टेट्स दिखा रहे, जो मैंने आपको यहाँ पे भी जो दिखाया है चीज। अब देखिए क्यों नहीं ग्रोथ होगा, हम आपको बताते हैं क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ग्रोथ, हम आपको दिखाते हैं। देखिए क्या मतलब, जस्ट सी द स्पीड एट विच पीपल आर वर्किंग, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल में डेवलपमेंट। जर्मनी का चांसलर आया, उसने बोला आई एम गोइंग टू गिव वीजास टू 90,000 इंडियन पर ईयर फॉर हु आर स्किल्ड। 90,000 आदमी लोग को जर्मनी रखेगा कि उसे पॉपुलेशन कम हो रहा है तो उसका वर्कफोर्स नहीं है। देखिए, जब जर्मनी ने अनाउंस किया 90,000, अभी अनाउंस किया था 10 दिन पहले, तमिलनाडु डजंट लीव एनीथिंग टू चांस। द स्टेट इज ट्रेनिंग पीपल इन स्किल डेवलपमेंट। ऑलरेडी 1 नवंबर से उन्होंने 8 मंथ का कोर्स चालू कर दिया फ्री। जर्मनी ने बोला मेरे यहाँ पे आके 90,000 आदमी आओगे, इन्होंने कोर्स चालू कर दिया 1 नवंबर से। क्या कोर्स चालू किया? सबसे पहला चालू किया जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग। जस्ट इमेजिन द उनका उनका डेवलपमेंट देखिए, उनकी विजन देखिए। जॉब कहीं कोई लोग सुनते हैं, इमीडिएटली उसके ऊपर क्या करना है, दैट इज व्हाई दे आर मूविंग। देखिए 1 नवंबर से रजिस्ट्रेशन क्लोज बाय 25।
और कोर्स स्टार्ट्स ऑन 1 November 2024. Already they are they are setting up the model by which automatically तमिल के आदमी लोग को तमिलियंस विल बी गेटिंग एन एज ओवर अदर्स इन दिस रेस. और इन बंगाल का तो बस पूछिए मत कहाँ पे होगा, वो तो पता भी नहीं होगा ये चीज है. यहाँ पे देखिए बंगाल का हालत देखिए. उत्तर प्रदेश इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बाय एक्टिव कंपनीज सरपासिंग वेस्ट बंगाल. सोचिए बंगाल में, मैंने कहीं पे पढ़ा, मैंने आप लोगों को दिखाया कि नहीं दिखाया, सबसे पहला होटल कैलकाटा में था, सबसे पहला ट्राम कोलकाता में था, इंडिया का कैपिटल कोलकाता था, क्या क्या चीज कोलकाता था. आज वो मतलब सब कुछ यहाँ पे पोर्ट है, सब कुछ है, बट उत्तर प्रदेश इज द थर्ड लार्जेस्ट नाउ पर्सन विद द कंपनी रजिस्ट्रेशन. वेस्ट बंगाल को सरपास कर गया है. तो महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पे, दिल्ली सेकंड नंबर 2 पे, यूपी बहुत पीछे था, बट योगी मोदी जी का तो योगदान है यूपी में. बट उसके साथ हम लोग को लगता है बंगाल के पार्टीज लोग का उससे भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडिया को, बंगाल को फोर्थ लाने के लिए. मैं बार बार बोलता हूँ कि बंगाल का किस्मत इतना खराब है कि पहले वो सीपीएम नहीं कर पाया प्रॉपरली एक्ट, और अब ये नहीं कर पाया. तो हम लोग पीछे हटते जा रहे हैं और उन लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं. सदर्न स्टेट्स और तमिलनाडु लोग का बात ही अलग है. चलिए एक और देखते हैं, छोटे छोटे चीज आज आप लोगों को करना है. इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो बात करें, देखिए among the many mistakes, ये मैंने कहीं पे पढ़ा, कोई को लेकर के एक ट्विटर है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा. among many mistakes that our predecessor government did, and one very obvious one was not normalizing air condition in a hot sweaty country like ours, where even night temperature cross 35 degree, AC should have been a norm, not an exception. As Mr. Lee, हम लोग ने सिंगापुर वाले क्लास में किया था, the founder, the creator, the visionary जिसने सिंगापुर बनाया, as Mr. Lee said, countries like Singapore, for countries like Singapore, AC was the greatest invention. Singapore का founder जो creator है, जो genius है, Mr. Lee ने कहा, he was the greatest creature for countries like Singapore. But we treated AC as a preserve of Shylock, who literally had to pay for it with a pound of flesh. And we said the poor didn't deserve AC because they were poor and AC was for the rich. And if you argued, you had AC as our culture. All our offices should have been AC. All our trains and buses should have also. All public amenities should have AC. And please don't give useless reason like cost. Because if we wanted to do it, we could have found a way to it. Treating AC like a forbidden luxury, matlab, we made our parents, grandparents live in dust, sweat, and grim. So they had to work in arid work culture, then travel in rickety public transport in sweltering sweaty. तो वो बोल रहा है कि हम लोग ने जो एसी को नहीं बनाया नॉर्म, उसको बनाना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है. पहले वाले गवर्नमेंट ने गलती किया है, सिंगापुर ने पहले अडॉप्ट कर लिया, सबसे बेस्ट चीज है, हम लोग को भी करना चाहिए. नो वंडर दे वर एंग्री एंड इरिटेटेड ऑल द टाइम. आवर प्रेडिसेसर normalizing AC could have gone a long way to create a peaceful home and a pleasant environment and gone a long way to improve our standard of living. So इसीलिए hope the current government at least treat AC like they treat fans, light and cooking stove and not like a Ferrari. तो इसीलिए बहुत जरूरी है. वो बोलता है AC बहुत जरूरी था, हम लोग भी बोलते हैं अच्छा लगता है काम करने में. जैसे क्या मैंने कहा, Mr. Lee, the founder of modern say, air conditioning was the most important invention for us. It changed the nature of civilization, making development possible in tropics. Without air conditioning, you can work only in cool early morning hours or at dusk. The first thing I did upon becoming prime minister was to install air conditioning in a building with a civil service work. This was the key to public efficiency. देखिए इसने openly admit किया है. India, as I said, Mr. Lee, जिसने सिंगापुर बनाया, उसने इतना बढ़िया बनाया, तो उसके पीछे हम लोग को समझना चाहिए. लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है. ये आज का, आज 2 November 2024 है, आज ही मैंने ये पढ़ा. Worried about climate change? It's 2 November. ACs are still on. Majority of the Indian cities are nearing 35 degrees Celsius. Summer is back in India. देखिए ग्वालियर, जोधपुर, न्यू दिल्ली, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, नागपुर, सब जगह, मुंबई, November 2 है स्टिल. तो अगर ज्यादा एसी चाहिए ही चाहिए. एसी वो कैच 22 सिचुएशन है, डेविल इन द डीप सी है कि अगर एसी ज्यादा लगाओगे तो गर्मी पड़ेगा, गर्मी से बचना है तो एसी लगाओ, एसी लगाओगे तो और गर्मी पड़ेगा. कांट हेल्प इट, बट पीपल से एयर कंडीशन शुड बी हैव बीन अ नॉर्म. अब देखिए उसके कारण क्या हो रहा है, इतना गर्मी पड़ रहा है. कल का ही आर्टिकल आया हुआ है, इंडिया रिकॉर्ड्स वार्मेस्ट अक्टूबर सिंस 1901. वार्मेस्ट. फिर माउंट फूजी इन जापान फॉर द फर्स्ट टाइम स्नोलेस रह गया, बारिश वहां पे स्नो ही नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम क्लियर है, एकदम दिख रहा है, वहां पे पत्थर दिख रहा है, ग्रीनरी दिख रहा है, फर्स्ट टाइम एवर सिंस 19 ब्रेक्स 130. मतलब हम लोग 10-20 साल का रिकॉर्ड नहीं कर रहे, 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. क्लाइमेट चेंज इज रियल एंड रियल. ये जो हमने बात किया था, ये हमने लगाया भी था. स्पेन में इतना बारिश, they are not prepared. 200 people तो अभी मैंने देखा डाई हो वहां पे, वो जैसा डेवलप्ड प्लेस के यहाँ पे 200 people have died because of flood. That's unbelievable. सर एक क्वेश्चन है सर. हाँ बोलिए सर. सर 130 साल, और उसमें भी मोरलेस 120-30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है जो अक्टूबर का. तो 130 साल बाद, मतलब 130 साल पहले तो ऐसा कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं था, तो अक्टूबर इतना गर्म क्यों था उसमें? देखिए या तो मोस्ट प्रॉब्ली उस टाइप से रिकॉर्ड रखा गया होगा, तब से रिकॉर्ड पता चला होगा हम लोग को. दैट कैन बी द ओनली थिंग. उससे पहले हम लोग को पता नहीं किसने लिखा कि नहीं लिखा. या फिर ये भी हो सकता है कि कोई एक्सेप्शनल ईयर वहां पे पड़ा हो, कोई एक्सेप्शनल ईयर पड़ा हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए. जहां तक मिलेगा कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा होगा उस टाइम का. कौन रखा होगा उस टाइम का? और अगर रखा भी होगा तो मतलब 1 इन ईयर. अब तो क्या अपन लोग देख रहे हैं, वो दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन ना. मार्च, ये वाला जो अक्टूबर है हॉटेस्ट था.
अगला अक्टूबर देखिएगा इससे भी हॉटेस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करेगा. सो इट इज क्रिएटिंग नाउ. दैट वाज एन एक्सेप्शन. दीज आर बिकमिंग अ ट्रेंड नाउ डेज. अब देखिए जो मैंने आपको बताया अभी, वाला दिखाया कि बंगाल पीछे होता है यार, और सदर्न स्टेट्स बहुत आगे जाते हैं. जापान भी इंडिया से लेने को रेडी हो रहा है, बहुत सारे आदमी लोग. देयर इज लॉट ऑफ ओवरसीज. मैंने देखा कि चाइना में सारे किंडरगार्टन बंद हो जा रहे हैं कि बच्चे लोग नहीं हो रहे हैं. मतलब पॉपुलेशन कोलैप्स जो वो बोलता है, इलॉन मस्क सही बोलता है. इंडियन बिजनेस लीडर होप्स मोर यंग इंडियन वर्कर्स टू वर्क इन जापान. इंडियन स्टूडेंट्स कैन इजीली गेट वर्क वीजा इन जापान. ये थोड़ा पुराना आर्टिकल है, बट जर्मनी हो, जापान हो, इजराइल हो, whole world is looking at us for providing the manpower to work in their respective countries. तो बहुत स्कोप है. बस इतना ही हम आप लोगों को बार बार सब जो यूथ है यहाँ पे जो कनेक्टेड अभी जो क्लास देख रहे हैं कि प्लीज ये सब नॉलेज सेशंस को जरूर देखिए, ठीक से देखिए, बहुत काम आएगा. सबके पास सीए होगा, सीएफए होगा, सबके पास आर्टिकलशिप होगा, सबके पास ग्रेजुएशन होगा, बट जो एज चाहिए वो बहुत दरकार पड़ेगा. फिर वही आ गया, वो नशा क्या जो नशा है जो उतर जाए, वो शीशा ही क्या है जो बिखर जाए, वो मन ही क्या जो भर जाए, और हम क्या है जो बदल जाए. चलिए आगे देखते हैं. अब देखिए मैंने आपको बताया था इसराइल और इसका, मैंने पिछले सैटरडे को जब हम लोग क्लास करे तो इसराइल ने ईरान के ऊपर 140 140 बोलते हैं वो गया था, प्लेन्स गए थे अटैक करने के लिए. तो सबको को लगा क्या हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 वापस आ जाएगा. ये मैप वापस मैं बाप के ऊपर बहुत बहुत प्रेशर देता हूँ. ये रहा सऊदी अरेबिया, ये छोटू सा इसराइल है जो दिखाई भी नहीं देता है. उसने यहाँ से जाके ईरान को मारा है. उसने पहले फ्लाइट लिया, सीरिया के ऊपर से फ्लाइट लिया, इराक के ऊपर से फ्लाइट लिया, और जाके ईरान को मारा. सोचिए कोई बीच में कंट्री रोक नहीं पाता है, बिकॉज दे डोंट हैव द थिंग. ओनली दे शाउट एंड दे स्क्रीम, बट दे डोंट हैव द थिंग टू काउंटर इट. तो इसीलिए अब ईरान अब फंस गया है कि वो वापस रिटेलिएट करे कि नहीं करे. मोस्ट प्रोबेबली रिटेलिएट नहीं कर रहा है अभी तक. तो करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, बट अभी तक नहीं कर रहा है. इसे मैंने पिछली बार कहा था कि एक उसने मारा, एक इसने मार दिया, किसी का कुछ हुआ नहीं, दैट्स इट. तो इसलिए सीज फायर अनाउंसमेंट के लिए बहुत बात हो रही है. Israel says military goals against Hezbollah achieve can promote diplomatic resolutions. Hamas to submit comprehensive ceasefire hostage plan. तो हर जगह. और देखिए जो ईरान ने जाके, इसराइल ने जो जाके मारा था 140 बॉम्ब, वो ऐसा मारा कि ईरान का सारा रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, और ऑलमोस्ट ब्लाइंडेड हो गया ईरान. अब ईरान चाह के भी अपने प्लेन से प्रॉपर्ली अटैक नहीं कर सकता है. बट जो भी है, विदाउट डैमेजिंग एनी ह्यूमंस, अगर अटैक खत्म हो जाता है, सीजफायर अनाउंस हो जाता है, नथिंग बेटर देन दैट. अब देखिए मैंने कहा था ना, एक मैंने क्लास में बताया था, द मोस्ट डेंजरस जॉब राइट नाउ है जो हिजबुल्ला का चीफ बनता है, जो हमास का चीफ बनता है, जो हुतीस का चीफ बनता है. इजराइल बोलता है जो भी आदमी इसका चीफ बनेगा इन लोग का, वो टेम्पररी है, वो सबसे मोस्ट डेंजरस जॉब है, ही इज इन ट्रबल. अभी अभी एक नया आदमी बना है हिजबुल्ला का चीफ, इलेक्टेड एज डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल, एज द न्यू चीफ. ये तो डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल था, उसको कासिम को उसने न्यू चीफ बनाया है. उन्होंने बोल दिया है, इजराइल ने बोल दिया, काउंटडाउन हैज बिकम, इट इज टेम्पररी, वोट लास्ट लॉन्ग, अपने दिन गिनना चालू कर दो, इट इज गोइंग टू बी इन ट्रबल. अब देखिए जो दूसरा एक तो लड़ाई चल रहा है, शॉर्ट अपडेट ऑन यूक्रेन है. यूक्रेन और रशिया का लड़ाई चल रहा है. यूक्रेन को बहुत अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब जेलेंस्की है वो रो रहा है बेचारा, बोला कि अभी वहां पे इलेक्शन चल रहा है, कोई हमारे पर ध्यान नहीं दे रहा है, जो भी कुछ होगा भी. हम लोग जो बोलते हैं ना, अरे दुर्गा पूजा के बाद आना तभी होगा, दिवाली के बाद आना भी होगा. तो अभी वो बेचारा यूक्रेन, जेलेंस्की जा रहा है अमेरिका, तो बोलता है नहीं नहीं इलेक्शन के बाद आओ. यूक्रेन इज नाउ स्ट्रगलिंग टू क्लिंग ऑन, नॉट टू विन. मतलब यूक्रेन कैन स्टे ऑन द बैटलफील्ड, किसी तरह उसको टिका के रखने का बात हो रहा है. तो मोस्ट प्रॉब्ली इसराइल और ईरान वाला सीजफायर हो जाना चाहिए, और ये भी धीरे धीरे करके एक बार एंड होना चाहिए. अभी जो लग रहा है सिचुएशन, अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो बंद करवाई देगा इसको. ये एक वॉर तो पक्का, यूक्रेन वाला वॉर तो पक्का ही रुकवा देगा, जो अभी हालत अभी दिख रहा है. अब देखिए एक तो बात है, देखिए यहाँ पे देखते हैं, इंडिया में बहुत मंदी चल रहा है, बहुत मंदी चल रहा है. ऑलमोस्ट 8 लाख, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 लाख अनसोल्ड कार्स वर्थ रुपीज 79,000 करोड़ डीलर इन्वेंट्री. इसलिए हुंडई, हम जो एक तो आईपीओ को ग्रुप चलाते हैं, हुंडई के बारे में हमने नहीं डाला कि आईपीओ करने के लिए गाड़ी बिक रहा नहीं है, बिल्कुल भी गाड़ी नहीं बिक रहा. बोलते हैं बहुत बहुत डाउनवर्ड ट्रेंड है, सब ठेल ठेल के दे रहे हैं, बट बिक रहा नहीं है. प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन है, न्यू मॉडल चाहिए, कुछ भी कारण हो, बट पीपल आर सेइंग. ये आज का बात नहीं है, मई 2024 से डाउनवर्ड हो रहा था, इसीलिए मारुति के शेयर गिरने लगे. देखिए सब बाजार में रुपया का खेला है, जब इच्छा हो तो लोग बढ़ाते जाते हैं, सब इन्वेंट्री को भूल जाते हैं, स्टॉक बढ़ रहा है वो सब भूल जाता है. अचानक में अक्टूबर में पता चला कि सब कुछ गड़बड़ है. सब मार्केट, मैंने देखा कि कल 10 साल में सबसे ज्यादा शायद गिरा, कोविड को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, मार्केट अक्टूबर मंथ में इतना जो गिरा कि गाड़ी नहीं बिक रहा, क्रेडिट वापस नहीं आ रहा. नेस्ले ने मैंने एक क्लास में बताया. तो इंडिया में थोड़ा बंदी है, लगेगा भीड़ बहुत ज्यादा है, बट जिस तरह का ग्रोथ चाहिए, हर एवरीथिंग इज गुड एट अ प्राइस, तो दाम इतने ज्यादा इंडिया के स्टॉक मार्केट के सब शेयर्स के, तो इसलिए उस हिसाब से ग्रोथ नहीं आ रहा. अब ये देखिए, अब नाक को एक तरफ से पकड़ो कि दूसरे कान को एक तरफ से, इधर से पकड़ो कि इधर से पकड़ो, एक ही बात है. दिस इज वेरी शॉकिंग, वेरी शॉकिंग. मैंने पहले भी कहा था, वापस आपको रीअफर्म कर रहा हूँ. इंडिया बिकम्स यूरोप टॉप फ्यूल सप्लायर. इंडिया बिकम्स यूरोप टॉप फ्यूल सप्लायर. जस्ट इमेजिन. फरवरी 2022 में, आज से 2.5 साल पहले लड़ाई चालू हुई थी रशिया यूक्रेन की. ये येलो वाला है रशिया, जो यूरोप को माल तेल बेचता था. धीरे धीरे यूरोप का माल जीरो हो गया. यूरोप को माल रशिया देना जीरो कर दिया, क्योंकि लोग बोले हम लोग नहीं लेंगे. कहां से ले रहे हैं? तो 2 की लड़ाई तीसरे की भलाई इंडिया से ले रहे हैं.
सारा फ्यूल एनर्जी आता था रशिया से यूरोप में, अब रशिया से उन्होंने बंद कर दिया। रशिया का माल इंडिया आता है, अंबानी के पास आता है, अंडानी के पास आता है, गुजरात में जाता है, जहां भी जाता है रिफाइनरी में जाता है, वहां पे इंडिया का स्टैंप लग के हो जाता है। तो इंडिया इंडिया जो जीरो माल देता था, जीरो माल देता था, आप देखिए कहां से कहा इंडिया बिकम्स द यूरोप टॉप फ्यूल सप्लायर। और एक तो देखिए यहाँ पे यूरोप क्लीन फ्यूल इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, क्लीन फ्यूल इंपोर्ट भी इंडिया से बढ़ते जा रहा है। सब कुछ ये दो की लड़ाई है, रशिया खत्म हो गया और इंडिया का सप्लाई बढ़ गया। किस्मत हो तो मोदी जैसा हो, नहीं तो नहीं हो। मोदी जी का किस्मत है देखिए। और देखिए एक तो चीज मैं दिखाने वाला था इधर आप लोग को, ये देखिए हाँ ये चीज बहुत जरूरी है, ये इलेक्शन के ऊपर मैंने पिछली बार कराया था, ये मेरे को समझ में नहीं आया, इनमें आपको पता चल रहा है क्या ये कौन है? ये डोनाल्ड ट्रंप लग रहा है क्या कोई भी एंगल से किसी को भी? और ये कमला हैरिस लग रही है क्या? ये कमला हैरिस मेरे को तो नहीं लग रही थी, कोई बोला कमला हैरिस है, चलो मैंने आज ही सुबह देखा था, मैं रिसर्च नहीं कर पाया जल्दी। ये डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस है। कितना शॉकिंग बात है, वन ऑफ द नहीं दी मोस्ट एडवांस कंट्री। ये कई बार सबको शॉक लगता है, दे नेवर हैड 250 ईयर्स में इनके पास एक वुमेन प्रेसिडेंट नहीं है। दिस इज अनबिलीवेबल है कि देयर आर मेनी वुमेन हु रैन बट नॉट वन ऑफ देम हैज वॉन द इलेक्शन टिल नाउ एंड बिकम द प्रेसिडेंट। और सबसे ज्यादा हमको लगता है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जिसको सबसे पिछड़ा माना जाता है, वहीं पे सबसे ज्यादा आदमी लोग बने हैं। श्रीलंका का हो, शेख हसीना हो, भुट्टो हो, इंदिरा गांधी हो, सो वी हैव ऑल गॉट सो मेनी ऑफ देम फ्रॉम Indian subcontinent backward places, but this is a real tragedy that 250 years on still there is no single female woman president in America. अब कमला हैरिस जीतेगी नहीं जीतेगी, चांसेस इज वेरी लेस, चांसेस वेरी लेस। ऑलमोस्ट डोनाल्ड ट्रंप इज देयर। अभी लास्ट मोमेंट में कल कल एवेंजर्स के इंटायर कास्ट ने कमला हैरिस को सपोर्ट कर दिया, टेलर स्विफ्ट ने सपोर्ट कर दिया है, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज लोग ने कर रहे हैं कमला हैरिस को सपोर्ट, एवरीवन इज सपोर्टिंग, बट स्टिल द चांसेस आर वेरी लो। बिकॉज मैंने कहा ना, सबसे डेवलप कंट्री में लैक ऑफ लीडरशिप है, कोई लीडर ही नहीं है अच्छा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है तो भी आदमी लोग उसको देने को रेडी है, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वहां पे कमला हैरिस है, इंडियन ओरिजिन है, प्योर अमेरिकन नहीं है, उसका एक तो कारण हो जाता है, और वहां पे कोई बड़ा लीडर नहीं है। कल परसों जो बाइडेन ने कुछ गार्बेज बोल दिया सपोर्टर्स को, उसको लेके बहुत आफत बन गया। पर जो भी चीज है, ये एक तो मसला है, परसों पता चलेगा। जैसा मैंने कहा 5 नवंबर को ये इलेक्शन होगा, शाम से काउंटिंग हो जाएगा, सुबह हम लोग 6 नवंबर को हम लोग के पास सुबह पता चल जाना चाहिए। मैंने कहा था ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता है, ऑफिशियली जनवरी में अनाउंस होता है कि कौन जीता कौन आ रहा, टीवी वाले लोग बता देते हैं कि भाई ये जीता, और जो दूसरा आदमी था ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेता है। लेट अस सी, इट इज टू क्लोज टू कॉल्स, लेकिन बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप जीतना चाहिए, स्विंग स्टेट्स में बहुत आगे है, जो मैंने पिछली बार आप लोग को बताया था। और देखिए एक तो और बहुत चीज था, लेकिन मैं आप लोग को एक दो चीज यही बताता हूँ। देखिए ये जब से मैंने ट्विटर ज्वाइन किया, ये सब जाना ना, सबसे पहला जो मीम देखा, जो सबसे पहला मैंने देखा था सोम पापड़ी का, मेरे को समझ नहीं आता सोम पापड़ी इतना स्वाद था यार, मैं बहुत खाता था बहुत। मेरी मम्मी हमेशा मेरे को शाम के लिए दे देती थी कि खाओ, कितना अच्छा इसको लेके तो कितना होता है कि पासिंग द पिलो की तरह होता था। तो भाई क्या बोल रहे हैं, फिर बाद में पता चला कई दिन तक टिकता है, तो आदमी लोग पास आउट करते थे। व्हेन यू गिव द सोन पापड़ी टू डिब्बा टू शर्मा जी, शर्मा जी गिव्स टू तिवारी जी, तिवारी जी गिव्स इट बैक टू यू। मैं घूमता रहता है कि ये दिवाली पे सोन पापड़ी देना जरूरी है क्या, जिसके यहाँ जा रहे हैं वो घुमाए जा रहे हैं, तो सोन पापड़ी का अलग बात आता है। आप देखिए कई आज ही कल रात का ये मैंने देखा, it seems that social media's negative buzz has impacted India's one favorite sweet Som Papdi. When I visited DMart this evening, I noticed all other sweets were sold out, yet snacks also remained almost untouched. It's time for India to reclaim its beloved mithai Dexy Wali. Som Papdi is the only sweet I give. देखिए इतने सारे डब्बे पड़े हुए सोम पापड़ी के, और सिर्फ एक तो वही था जो खाली हो गया था। तो जो भी है देखिए, सब सोशल मीडिया, देखिए इसीलिए बोलते हैं ना, सब कुछ सो मच ट्रेंडिंग होता है, कितना नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग गलत हो या सही हो, जो ट्रेंडिंग हो जाता है वही फैला देता है। देखिए और देखिए ये आप लोग ने, मैंने पिछली बार बताया था कि देखो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन ने आज तक कभी ड्रिंक नहीं किया है, इतना छटा हुआ बदमाश डोनाल्ड ट्रंप को बोला जाता है, उसके बाद भी नहीं। तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि देखिए कंपैरिजन देखिए, इंडियन स्पिरिट्स, स्पिरिट्स में इंडिया नंबर 1 सबसे ज्यादा पीता है, बियर कम, वाइन ऑलमोस्ट जीरो, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए, वर्ल्ड। इसीलिए हमको लगता है कि अगर सब कुछ इंडिया बाहर का ही फॉलो कर रहा है, तो हम लोग को ये वाला कंपनी खरीदना चाहिए, विच इज कनेक्टेड टू वाइन। एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू वाइन विल बी वन नेक्स्ट कंपनी विच कैन शो अ गुड ग्रोथ। बिकॉज अगर ये रेड वाले लाइन सब डेवलप कंट्री के हैं, तो इंडिया का ये वाला लाइन भी आगे बढ़ना चाहिए, जो मेरे को लगता है। तो एक दो कंपनीज है, लेकिन इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और देखिए जो मैंने कहा कि मोदी जी का किस्मत अलग ही लेवल पे चल रहा है, देखिए अलग ही लेवल पे चल रहा है मोदी जी का किस्मत। रशिया बोल रहा है इंडियन कंपनीज लोग को कि तुम लोग मेरे यहाँ पे प्लेन उड़ाओ, मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी में, फेसिंग वेस्टर्न सैंक्शंस रशिया आस्क इंडियन एयरलाइंस टू फ्लाई डोमेस्टिक रूट्स। जस्ट इमेजिन, इंडियन एयरलाइंस हो, चाहे वो विस्तारा हो, चाहे ये अपना इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, बोला हमारे पास प्लेन नहीं है, स्पेयर पार्ट्स नहीं है, तो हम लोग को देता नहीं है कोई भी, और हम लोग को डिमांड है, तो आप लोग अपना फ्लाइट अगर भेज सकते हैं तो यहाँ भेज दो, हम लोग यहाँ भेज। जिस तरह हम लोग का तेल घूम के यूरोप जा रहा है, अब हम लोग का प्लेन घूम के रशिया के पास जाएगा। जस्ट इमेजिन क्या क्या होता है, मतलब किस्मत हो तो ऐसा हर जगह से हो रहा है। और इधर देखिए कनाडा ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया
मोदी जी के ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर, इंडिया के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। सब कुछ पैसा है, पैसा ही बोलता है। देखिए अल्टीमेटली कनाडा गवर्नमेंट ने ओपनली किया है, गोज पब्लिक विद एलिगेशन अबाउट दिस। मूवी जरूर बनेगा, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया है, पर स्टिल बोलते हैं ना, लक है, अभी कोई कुछ नहीं बोलता, सब चुपचाप बैठे हुए। सो देखिए ये जो मैंने आपको बताया, छोटे छोटे जो अपडेट्स दिया मैंने प्रेसिडेंट के ऊपर, और भी कई चीजें